कभी कभी दिल बड़ा भारी भारी सा हो जाता है तो मन की बात करनी पड़ती है, लेकिन मन की बात तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मन की बात तो नरेंद्र मोदी साहब करते हैं, तो हम लोग दिल की बात करते हैं। और कुमार विश्वास जी की लिखी कुछ लाइनें मुझे बड़ा अच्छी लगती हैं, मैं आप लोगों को पेश करने चल रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। अब ये जो मेरी और आपकी ज़रूरत की बात है, मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि जब हम लोग मिल के काम करेंगे तो शायद इस भारत को हम लोग और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मिल के मजबूत बनाया जा सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कोई भी सिस्टम अकेला रहता तो काम नहीं कर पाता। सपोज करिए कि आपके थाने में एक ही सिपाही हो, क्या सबको कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या फिर आप लोकतंत्र की बात करिए तो तमाम नेता, राजनेता और तमाम नौकरशाह मिल के देश को चलाते हैं। तो मैंने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है, एक ऐसा स्कूल बनाया है जिसका नाम है सीखते रहो। और सीखते रहो में मैं क्या करता हूँ, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में मैंने बताया कि सारी दुनिया पैसे की दीवानी है, सबको पैसा चाहिए, मतलब हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। रिक्शा चलाने वाले से लेकर के बड़ा से बड़ा मंत्री या फिर बड़ा से बड़ा अधिकारी या फिर नौकरी करने वाला, छोटा बच्चा से लेके और बुढ़ापे तक पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि पैसा किसका दीवाना है, पैसा किसके पीछे भागता है। फिर मैंने आंसर भी किया था कि पैसा उसका दीवाना है जो स्किल्ड है। सपोज करिए आपको इंग्लिश बोलना आ गया, आप स्किल्ड हो गए, इंग्लिश में आप पारंगत हासिल कर लिए, और अब आप क्या करेंगे, किसी को इंग्लिश सिखाएंगे, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन शायद वही काम आप किसी जाके कहें कि पैसे दे दो पैसे दे दो, पैसे नहीं मिलने वाले। तो पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आता है। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको अलग से लेबर परिश्रम करना पड़ता है। तो मैंने बताया था कि स्किल्ड जिसके पास है, स्किल्ड पर्सन जो है, जिसके पास स्किल है, जैसे विराट कोहली साहब छक्का मारने पे काम करते हैं, पैसे बाय डिफ़ॉल्ट उनके खाते में आते हैं। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, गाना गा रहा है, तो गाना गाएगा अच्छा, पैसे उसके खाते में आएंगे। तो स्किल्ड होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग तो टैलेंट लेके पैदा होते हैं। अब समझिए टैलेंट में और स्किल्ड में अंतर ये होता है कि कुछ लोग बचपन से बड़ा अच्छा डांस कर लेते हैं, तो दिस इज टैलेंट, मतलब उसको गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने उससे दे के भेजा है, प्रकृति से उसको मिली हुई है, तो ये टैलेंट है। लेकिन अब हमारे और आपके जैसे लोग, जैसे मान के चलिए बचपन में कुछ भी नहीं था और कोशिश कर करके किसी चीज़ को सीखा जा रहा है, तो दिस इज स्किल्ड। तो हुआ ये कि मैंने कह तो दिया कि सारी दुनिया पैसे की दीवानी है। पैसा किसका दीवाना है? तो पैसा स्किल का दीवाना है। अगर आपके पास कोई स्किल आ गया तो वो स्किल सिखा के आप लोगों से पैसा कमा सकते हैं, आप गाना गा के पैसा कमा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने अच्छा मोटिवेट किया, लेकिन अब हम करें तो करें क्या? तो मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं लोगों को मोटिवेट कर लेता था, लेकिन उन लोगों को कन्फ्यूजन रहता था कि करना क्या चाहिए। होता है ना कि मतलब केवल कहते हैं कि बहुत बड़ा बनना है, तो बहुत बड़ा बनने से कोई बड़ा नहीं बन सकता। उसके लिए पहला स्टेप क्या उठाने चाहिए वो समझ में नहीं आता, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए समझ में नहीं आता। तो मैंने आप लोगों के लिए खुद ही एक स्किल सीखा, और उस स्किल मैं चाहता हूँ आप लोगों को सिखाऊं, और उस स्किल को सिखाने के मैंने एक स्कूल खोला है जिसका नाम है सीखते रहो डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने खुद उस स्किल को सीखा है, मेहनत करके, रात रात भर जग के, और वही चीज़ मैं अब आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, और कम से कम 10 करोड़ लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि अपने भारत को स्किल्ड इंडिया बनाया जा सके और अपने भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके। अब डिजिटल मार्केटिंग, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग वही है जो हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करते हैं। लेकिन पहले हम लोग ऑफलाइन करते थे, मैंने बैनर लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, दीवार पे अपना पंपलेट लगाते थे, विजिटिंग कार्ड बांटते थे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आया, तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने का बेनिफिट ये है
कि आपको कहीं नहीं जाना है, अपने फेसबुक पे ऐड लगाया, आपके पैसे खर्च उसमें भी होते थे, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि अपने घर से बैठिए और फेसबुक पे ऐड लगाइए, और आपके जो ऑडियंस है, आपका जो प्रिसाइज टारगेटिंग है, सपोज करिए कि आप केवल अपना ऐड जो है केवल महिलाओं को दिखाना चाहते हैं, तो आपका ऐड केवल महिलाएं देखेंगी। आप केवल पुरुष को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आपका ऐड केवल पुरुष देखेगा। आप चाहते हैं केवल डॉक्टर मेरा ऐड देखे, तो केवल डॉक्टर देखेगा। तो प्री साइट टारगेटिंग करने का इसमें ऑप्शन होता है। तो आप अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, या फिर कोई स्किल आपके पास है, या फिर अपना कोई हुनर लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करके अपने बिजनेस को 1 गुना, 2 गुना नहीं 10-20 गुना आप बढ़ा सकते हैं, और लोग बढ़ा के पैसे कमा रहे हैं। तो मैंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग को सीखा, और वही चीज़ अब आपको सिखाना चाहता हूँ। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए भारत जैसे देश में 5,000 से लेकर और 1 लाख रुपया तक उसकी फीस है, और वही सारी चीज़ें घिसी पिटी चीज़ें सिखा देते हैं लोग। आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी नहीं मिलता है, किसी का मतलब उसका मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया जिससे आप बात करें। सपोज करिए अगर मैं बात करूं, चलिए बात उस पर नहीं करूंगा, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। मैं खुद IBC हूं, IBC पर्सन हूं, लेकिन मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैंने 87,000-88,000 रुपये का IBC परचेज किया, लेकिन नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि मुझे कॉल का सपोर्ट नहीं मिल पाता था, मुझे व्हाट्सअप का सपोर्ट नहीं मिल पाता था। केवल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाए और कहा जाए कि आप अब इसमें बहुत कुछ कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक ऐसा स्कूल खोला है जिस स्कूल में पूरा स्किल दिया जाएगा, और कॉल सपोर्ट, व्हाट्सअप सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। और यकीन मानिए इस काम में पूरे भारत के लोगों से मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। 15 दिन में 100+ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं, और देश के कोने कोने से, दिल्ली से, बॉम्बे से, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे जुड़ रहे हैं। और हम लोग 1 to 1 बात करके, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे 1 to 1 बात करके, और मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ। और कितना में आपको मैं बता दूं कि आप होस्टिंग और डोमेन परचेज करेंगे कहीं जाके, तो 5 से 10 हज़ार रुपये आपको होस्टिंग और डोमेन लग जाएंगे। उसके बाद भी आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा कि आपको खुद की वेबसाइट कैसे बनानी है, आपको ऐड कैसे रन करना है, आपको मतलब कुछ भी नहीं बताया जाएगा। होस्टिंग और डोमेन भी 5 से 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 2050 रुपये का प्लान होता है, 2050 रुपये का। उसमें कॉल सपोर्ट रहता है, व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है, टीम, जो मेरी टीम अभी बन के तैयार हो गई है, वो टीम पे आप कॉल करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, कैसे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके आना चाहते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ों का जो मैं वीडियो बना रखा हूँ वो तो मैं आपको प्रोवाइड करता ही करता हूँ। उसके बाद से आपको कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, टीम सपोर्ट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और अपने बिजनेस को आप फ्रेंचाइजी मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें अब उसमें बताई जाएंगी। और पूरे 10 करोड़ लोगों को उस परिवार से जोड़ा जाएगा, जो लोग एक दूसरे की सहयोग करें। इसमें पैसे नहीं कमाना किसी को, अगर मैं चाहता तो इसमें पैसे कमाता, लेकिन मैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता हूं लोगों को, और 1 घंटे में मैं खुद लाइव क्लास लेता हूं। लाइव क्लास लेके मैं बताता हूं कि फेसबुक ऐड कैसे रन किया जाता है, गूगल ऐड रन कैसे किया जाता है, और खुद का लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तमाम सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं जब मैं जूम पे मीटिंग लेता हूं, लाइव क्लास लेता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आइए, जैसे आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने एक शायरी सुनाया था आपको। तो हम लोग मिल के एक परिवार बनाते हैं, 10 करोड़ लोगों का परिवार बनाते हैं, और सब लोगों को स्किल्ड बनाया जा, सबको कुछ हुनर सिखाया जा, ताकि वो लोग अपने घर में बैठ के, अब सपोज करिए कि अगर आपको वेबसाइट क्रिएशन आ जाता है, वेबसाइट बनाना जानते हैं, आप सीख जाएंगे, तो घर में बैठ के वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक स्टार्टअप इंडिया का एक छोटी शुरुआत है, और मैं चाहता हूँ कम से कम 10 करोड़ डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, रिड्यूस किया जाए, जिसमें पूरे भारत का विकास हो सके। तो आइए, और अभी इस नंबर पे आप कॉल करिए जानने के लिए कि कब से नया बैच शुरू हो रहा, और स्टार्ट करिए आज की जर्नी को। मैं आपके साथ हूँ। महीने के लाखों रुपया घर पे बैठ के कैसे कमा सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको लाइव क्लास में बताता हूँ। कि आप रियल एस्टेट को कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के सहारे आप अपने 1 प्लॉट को सेल करना चाहते थे, अब जाके 10 प्लॉट भी कितने आसानी से सेल हो जाएंगे। आप इंश्योरेंस से सेल करना चाहते थे, और इंश्योरेंस आपको अब खुद लोग आपके पास चल के आते हैं। तो कुछ भी बेचना चाहते हैं, आप अपने रॉयल कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं, अपने लॉयल कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब चिल्लाने का ज़माना खत्म हो गया कि भैया आप ज़मीन ले लो, चाचा ज़मीन ले लो, भैया फूफा ज़मीन ले लो, मौसा ज़मीन ले लो। नहीं, अब खुद लोग चल के आपके पास आएंगे, बस वो हुनर आपके पास होना चाहिए।
तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आइए मिलिए और मिल के हम लोग बात करते हैं। अब इस नंबर पे कॉल करिए, अभी जानिए क्या है डिजिटल एंटरप्रेन्योर। नमस्कार, जय हिंद।